हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं की जो हिंदी की ग्रामर बुक है और उसका जो टॉपिक है पत्र लेखन, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहूंगी कि पत्र लेखन का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, पत्र लेखन को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफी महत्व है, किंतु आजकल टेलीफोन, मोबाइल व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग की वजह से पत्र लेखन का जो चलन है वो कम हो गया है। फिर भी किसी भी सरकारी विभाग में अपनी समस्या को शिकायत करने के लिए, कोई भी आवश्यक वस्तु मंगवानी हो या फिर किसी को विवाह हेतु उसको इनवाइट करना है, किसी उत्सव या फिर कार्यक्रम में अपने परिजनों को आपको आमंत्रित करना हो, तो पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। हाँ, पत्र लेखन आज के युग में बहुत ज्यादा उपयोगी है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। पत्र लिखते समय जो हमारी भाषा है वो एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें विस्तृत वर्णन से बचना है। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना है। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में उसके सभी के सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र लेखन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में आप जिसको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बोलते हो, वैसे ही हिंदी में एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन जिसको हम निजी पत्र भी कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक ये वो पत्र होते हैं जिसमें हम अपने संबंधियों या फिर मित्रों को लिखे जाते हैं। इसमें हमारी निजी बातों का ब्यौरा वर्णन होता है। और औपचारिक पत्र ये पत्र उसे कहते हैं जिसमें हमारा निजी संबंध नहीं होता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र आदि। अब मैं आपको प्रार्थना पत्र इनके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे कि हमारे स्कूल में हमें प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर खेल सामग्री के लिए हमें कोई वस्तु मंगवानी है, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है, तो हमें जितने भी जो स्कूल के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र जो होते हैं उनको लिखा जाता है किसी चीज के लिए मंगवाने के लिए, या फिर किसी चीज की कमी हेतु, या फिर कोई भी साफ सफाई जो भी है। लेकिन हम स्कूल के प्रिंसिपल मैम को जो भी लेटर लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र के अंदर आते हैं। दूसरा होता है कार्यालय पत्र, जिसमें सरकारी कार्यालय विभाग में लिखे जाते हैं ये पत्र, ठीक है। और तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र, जो कि दुकानदार, प्रशासक या फिर व्यापारी, कंपनी आदियों को लिखे जाते हैं। इस प्रकार से जो पत्र होते हैं उनके मुख्यतः 8 अंग होते हैं, अलग अलग 8 भाग होते हैं। इन्हीं 8 भागों के बेस पर आपको पत्र है वो लिखना होता है, फॉर्मेट तैयार करना होता है। तो ये जो 8 भाग है इसके अंग है प्रेषक का पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन और विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर। इसके आधार पर हमें जो हमारे पत्र का प्रारूप है उसको बनाना है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, आप सामने स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको लिखना है प्रेषक का नाम व पता। प्रेषक का मतलब क्या होता है? पत्र लिखने वाला। जी हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहला जो भाग है वो प्रेषक का पता। तो हमें यहाँ पे हमारे पत्र में सबसे पहले पत्र लिखने वाले का जो एड्रेस है वो यहाँ पर उसका नाम पता हमें लिखना है। उसके बाद में जो सेकंड है वो है दिनांक। दिनांक जिसको हम तिथि कहते हैं, इसको हमें यहाँ पर हिंदी में ही लिखना है, दिनांक। और जो आगे है यहाँ पर आप इसको डिजिट में भी दिनांक, डेट है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही इसको लिखो, लेकिन ये जो शब्द है इसको आपको हिंदी में ही लिखना है। थर्ड है संबोधन। यहाँ पर आपको जो ये आपका पत्र है ये आपको किसको लिखने जा रहे हो, उसको लिखने से पहले आपको उसका संबोधन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्त को लिखते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय भाई, बड़े भैया। तो ऐसे ही अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम को ये पत्र लिखते हो तो आप उनका संबोधन करते हो माननीय महोदया, महोदय आदि। इस प्रकार से आप उनका संबोधन करना होगा, ठीक है। उसके बाद में है फोर्थ नंबर पर यथा योग्य अभिवादन। यहाँ पे देखिए आपको मैंने दिखाया है, फोर्थ जो उसका भाग है वो है अभिवादन। यहाँ पे हम जब किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम उनको आदरणीय, नमस्कार बोलते हैं, या फिर अगर अगर हमारे दोस्त हैं तो आप उनसे उनके वैसे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपके अंकल हैं, आप अंकल को लिखते हैं प्रणाम चाचा जी, दादी जी। तो इस प्रकार से आपको सामने वाले का अभिवादन है वो करना है।
अब यहाँ से हमारा जो पत्र लेखन है वो लिखना स्टार्ट होता है। इसमें हमें विषय वस्तु के बारे में लिखना होता है और विषय वस्तु को लिखने के लिए हमें हमारे पत्र को 3 भागों में बांटना होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुशल क्षेम का ज्ञापन करना है। कुशल क्षेम मतलब अगर हमें सामने वाले से उनके हाल चाल के बारे में पूछना है कि सामने वाले कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके चाचा जी को आप पत्र लिखते हो तो आपको लिखना है, चाचा जी आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के कंडीशन के बारे में, कुशल क्षेम के बारे में यहाँ पर आपको पूछना होगा। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमें आपको मुख्य विषय वस्तु, जो हमारा लेटर का लिखने का जो कारण है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आप किस कारण से जो पत्र है वो लिख रहे हैं। और थर्ड जो पैराग्राफ है इसमें हमें जो लिखना है समापन। समापन क्या होता है, जो हमारा पत्र होता है उसका हमें एंड करना होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे अच्छे होंगे, भाई बहन को प्यार या फिर दादा दादी को प्रणाम। तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लेटर राइटिंग का समापन करना होता है। ठीक है। एट लास्ट आपको लिखना है संबंध का उल्लेखन। आपका सामने वाले से क्या रिश्ता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दादाजी को लेटर लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपका पोता, और फिर आपको प्रेषक का नाम, प्रेषक होता है लिखने वाला, अगेन आपको यहाँ पे अपना नाम है वो लिखना होगा। तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है, अनौपचारिक लेटर के अंदर आपको प्रेषक का नाम यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में लिखना है। और पत्र प्राप्तक होता है उसका एड्रेस हमें कहीं पर भी नहीं लिखना है। जिसे हमारा लेटर रिसीव होगा उसका एड्रेस हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो पत्र लिखेगा उसका एड्रेस यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ जो औपचारिक प्रारूप होता है उसके पत्र के बारे में बताती हूँ। इसमें हमें जैसे कि हम स्कूल में किसी प्रिंसिपल मैम को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो हमने अनौपचारिक में अपना खुद का पता डाला था। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में सेवा में लिखना है प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य जी। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल फीमेल है तो प्रधानाचार्य जी आपको लिखना है, और अगर मेल है तो प्रधानाचार्य जी आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम एवं पता, यहाँ पे अपने स्कूल का पूरा एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद विषय होता है सब्जेक्ट, या आप किस विषय में जो अपना पत्र है वो लिखना चाहते हैं आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर शिकायत के लिए या फिर कोई सामग्री मंगवाने के लिए, खेल हेतु या फिर छुट्टी लेने के लिए, तो जो भी आपका रीजन है, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हो, अपने पत्र का जो विषय है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उनका संबोधन करना है जैसे कि महोदय, महोदया जी, श्रीमान जी। और उसके बाद आपका जो पत्र है, जो विषय वस्तु है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको मुख्य विषय वस्तु लिखनी होती है। इसमें हम सिर्फ 2 पैराग्राफ में अपने पत्र को लिखेंगे। जैसा कि अनौपचारिक में हमने 3 पैराग्राफ में पत्र को डिवाइड किया था, तो वैसे ही यहाँ पर औपचारिक में हम अपने पत्र को सिर्फ 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले होता है मुख्य विषय वस्तु, और मुख्य वस्तुओं में हम अपने बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, या फिर आप कितने बहन भाई हो, आप अपने बारे में यहाँ पर मेन वर्णन करोगे यहाँ पर। और उसके बाद आपको बताना है कि आपका पत्र लिखने का कारण क्या है। सबसे पहले 2 लाइन में आप अपने बारे में आप एक्सप्लेन करना, एंड देन आपको पत्र लिखने का जो कारण है वो मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको पत्र लेखन का समापन करना है। समापन होता है एंड करना। तो एट लास्ट आप वहां पे लिख सकते हो कि मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे करोगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको धन्यवाद लिखना है। देन आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो आप शिष्य लिखोगे, और अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर आपका नाम लिखना है, कक्षा, आपको दिनांक लिखनी है। इस प्रकार से आप पत्र का जो प्रारूप है आपको फॉलो करना है। और मैंने दोनों पत्र के प्रारूप यहाँ पे दिए गए हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट एरिया में अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।